हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, टर्निंग इन, ब्रेक थ्रू एंड प्लेफुलनेस। तो ये आइदर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं एंड एज वेल एज आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फेमिनिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जीज क्या कहती हैं। हो सकता है आपने कहीं से खुद को कुछ टाइम के लिए वॉक अवे करवाया है, ये एक ट्रिगरिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने पर्सन से सडनली कम्युनिकेट करना छोड़ दिया, या फिर इनके तरफ आप जो भी जेस्चर या एक समझ लो सोशली एक्टिव आप जो जहाँ पर नज़र आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन शायद आप लोग गायब हो गए हो, वहाँ से डीएक्टिवेट हो गए हो, डिसअपियर हो गए हो, और अब आप शायद अपने पर्सन को इस ट्रिगरिंग में देखना चाहते हो कि ये क्या कर सकते हैं। ऐसा ही होता है ना गाइस, जब आप किसी पर्सन को हद से ज़्यादा अटेंशन देते जा रहे हो और वहाँ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और ऊपर से वो पर्सन आपको बोलने का मौका देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सिचुएशनशिप शायद पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो ज़रूर आपने इस पूरे सिनेरियो से खुद को ब्रेक थ्रू करवाया। यहाँ पर ब्रेक थ्रू वाली भी एनर्जीज हैं। इस चीज़ से आप टोटली बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि अब आप एक स्पेक्टेटर बने, आप तमाशे को देखें कि अब आपके पर्सन इस सिनेरियो में क्या करते हैं। इनको एक छोटी सी, एक हल्की सी आपने ट्रिगरिंग दे दी कि आप डिसअपियर हो गए हो, यू आर नॉट देयर, राइट। तो इसकी वजह से आपके पर्सन पर एक ऐसा शायद इम्पैक्ट आने वाला है। इनको पता है कि आप डिसअपियर हो गए हो या फिर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। जब भी इनको पता चलेगा, जब भी इनको एक एहसास हो जाएगा कि आप वॉक अवे हो चुके हो या फिर आप इनसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, जिस भी वे में आप एक रिस्पॉन्स इनकी तरफ बनाकर रख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन वो चेंज हो गया है। तो अब ये सारी एनर्जीज इस वे में प्रोसीड होंगी कि आपके पर्सन एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जीज में आ जाएंगे। मतलब ये अगर अब तक भी एक स्पेक्टेटर बने हुए थे, ये बैठ कर सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस या आपके कॉल्स को सुना करते थे, लेकिन कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं दिखाया करते थे। इवन आप इन्हें किसी चीज़ के लिए मना भी रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से अगर कोई भी एक्शन, रिएक्शन कुछ नहीं शो हो रहा था, तो इनको पता है कि अब आप शायद यहाँ से वॉक अवे हो गए हो, या फिर अब इनकी तरफ आप कोई मैसेज या कोई जेस्चर नहीं दिखा रहे हो। इट मीन्स दैट ये चीज़ इनको डिस्टर्ब करेगी, और इस चीज़ के एक डिस्टर्बेंस की वजह से ये एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जीज में आएंगे। मतलब इन्हें अपने उस केव से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा केव होगा जहाँ पर बैठकर ये सारी चीज़ों को प्रोसीड होता हुआ बस देखा करते थे, लेकिन इन रिस्पॉन्स ये आइदर ना तो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ना ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं। वजह जो भी होगी, हम यहाँ पर वजह के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम बस आज की एनर्जी को ग्रैब कर रहे हैं कि ये क्या कर सकेंगे जो भी आपने एक ट्रिगरिंग इनकी तरफ रखी है। और बहुत सारी फेमिनिन्स ने अगर ये अभी तक नहीं किया है, तो बहुत सूनर, वेरी सूनर आप इस एनर्जी में आने वाले हो। आप अपने पर्सन को एक फ्री मोड पर छोड़ देने वाले हो, जहाँ पर ये अपना रास्ता भी खुद तलाश करेंगे और अपनी मंजिल भी खुद तलाश करेंगे। किसी को फ्रीली सेट करना, यू नो, कि जाओ आपको जहाँ जाना है, इवन करिए जो करना है, मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए गायब हूँ। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने, हो सकता है इनसे क्लियरली कुछ कहा नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपकी ये एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, आप देखना चाहते हो। और ये एक साइकोलॉजिकल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग है। जब आप किसी पर्सन को कंटिन्यूसली नर्चर कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मना रहे हो,
जब ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ से उनके लिए ना तो कोई मैसेज जा रहा है, ना ही कोई कॉल जा रहा है, ना आप इन्हें मना रहे हो, बिल्कुल अपने आप में आप शांति से बैठे हुए हो, जैसे कि टर्निंग इन इट इज द कार्ड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट। मतलब आपके सराउंड क्या हो रहा है डजंट मैटर, आप बस अपने एम्बियंस में एक चुपचाप शांति बनाकर बैठे हो, पेशेंटली किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या करता है, या फिर ये पर्सन आपके लिए क्या करते हैं जब आप इनके तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाओगे, बिल्कुल ही आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे, यू नो। तो जो मैं बता रही थी आपसे कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग है इनके लिए। अब ये सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि आप चले गए, जो कि नेचुरल है। आपको भी अगर कंटिन्यूअसली कोई मैसेज कर रहे हैं, डेली मैसेज कर रहे हैं, एक तरीके से एक पैटर्न में मैसेज कर रहे हैं, या फिर कॉल कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन सडनली आपको कुछ मैसेज नहीं करते या फिर आपकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आपको कैसा फील होगा? आप जानना चाहोगे ना कि ये पर्सन आखिर कहाँ चले गए। अब तक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन शो कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये डिसअपियर कहाँ हो गए। तो ये एक ट्रिगरिंग है, साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग, और यही शायद आपने अपने पर्सन को दे रखी होगी। और इवन मैं मोस्ट ऑफ द अगर मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनर्जीज को रीड करूं, तो ये शायद आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर ये आपको मना रहे थे, या फिर आपकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स कंटिन्यूस वे में रखते जा रहे थे, आपको मना रहे थे, किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस अगर कर रहे थे, तो हो सकता है ये सडनली डिसअपियर हो गए, इनके जेस्चर्स आना बंद हो गए होंगे, इनकी तरफ से कोई मैसेजिंग या कॉल्स आना बंद हो गए होंगे। तो अब आप सोचोगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और ये आपको बैठकर मतलब कहीं दूर से स्पाई कर रहे हैं कि आप आगे क्या करते हो, नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा, इस ट्रिगरिंग को आप कैसे लेते हो। तो ये सारी एनर्जीज अगर आपके मैस्कुलिन से रीड करें, तो ऑफ कोर्स ये भी आपको एक साइकोलॉजिकल वे में ट्रिगरिंग दे रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? इस पर्सन की तरफ कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स दोगे, कोई नेक्स्ट एक्शन दोगे, या फिर इनसे पूछना चाहोगे कि आप कहाँ गायब हो गए, क्यों आप डिसअपियर हो गए। तो जो भी आप इस सिचुएशन में करते, एग्जैक्टली समझ लो आपके पर्सन भी वही करने की कोशिश करेंगे, या आपके बारे में आइदर कोई इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे आपसे कि क्या हो गया, आप क्यों डिसअपियर हो गए, यू नो। ये जो शिफ्ट है आज का, इस वे में प्रोसीड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फाइनली कहाँ पर लीड होगा? प्लेफुलनेस की यहाँ पर एनर्जीज हैं। इट विल टर्न आउट टू बी अ ग्रेट पैशनेट एनर्जीज। तो आइदर इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, या फिर आपने इनको ट्रिगरिंग दिया, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, वो पर्सन एक प्लेफुलनेस में आ जाएगा। यानी कि जब कोई इंसान किसी रिस्ट्रिक्शन से ब्रेक थ्रू होता है, तो वो अपनी डिजायर्स को फॉलो करता है। आपके पर्सन किन ही रिस्ट्रिक्शंस के चलते अगर खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ कोई एक्शन लेने से, तो ये ब्रेक थ्रू हो जाएंगे उस ट्रिगरिंग की वजह से, उस साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग की वजह से, और ये एक प्लेफुलनेस में आ जाएंगे और आपकी तरफ 100% कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स रखेंगे, पूछेंगे आपसे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये आपके साथ अगर हुआ है, तो आप भी एक प्लेफुलनेस में आ जाओगे, आप अपने उस रिस्ट्रिक्शन को, उस नाराजगी से ब्रेक थ्रू हो जाएंगे, और फिर आप भी इनकी तरफ एक प्लेफुलनेस एनर्जीज में आकर इस शिफ्ट को एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ कन्वर्ट करोगे गाइस। ऑलराइट, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक साइन लेते हैं, फीलिंग्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर एक पेनफुल फीलिंग्स हैं, तो ज़रूर ये समझ पाएंगे कि आपको कितना पेन हुआ होगा। अगर ये एक लविंग फीलिंग है, तो आपके पर्सन जान पाएंगे कि लविंगली आप इनके लिए एक डिज़ायर में बने थे, एक ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए थे। तो जो भी फीलिंग है यहाँ पर, एक समझ लो ये आपको मिरर करेंगे, और जिस भी तरह से आप इनके लिए एक फीलिंग में बने हुए हो, ये भी उसी तरीके से आपके लिए फीलिंग्स में आएंगे। जब ये फीलिंग्स में आएंगे, तो किसी रिस्ट्रिक्शंस को
ब्रेक थ्रू करेंगे। मतलब ये इनकी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इन्होंने जानबूझकर खुद को कहीं कैद करके रखा है, कोई ऐसा एक कंफर्ट जोन। ये उसी कंफर्ट जोन में बैठकर सब चीज़ों को बाहर होता हुआ देखा करते थे। ये वहाँ से कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन जब आप इनके लाइफ से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लोगे और चले जाओगे, टर्न इन हो जाओगे, मतलब अपने ही अंदर आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में चले जाओगे, जहाँ पर आपने एक समझो एक सॉलिट्यूड ले लिया है, आप किसी से सोशलाइज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप किसी को कुछ भी भनक तक नहीं लगने दे रहे, आप अपनी लाइफ में बने हुए हो, लेकिन आप भी इनको स्पाई ही कर रहे हो। आप देखना चाहते हो, इन सारी एनर्जीज में जाकर आप इन पर एक नज़र बनाकर रखना चाहते हो कि ये एग्जैक्टली इस सिचुएशन में करते क्या है। तो आपका मकसद ये है। लेकिन जब आप इनसे भोगवे हो जाओगे या फिर हो चुके हो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, तो अब ये फील करेंगे कि आपको कैसे फील होता था जब ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं शो करते थे, कोई आपका रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाते थे, आपके मैसेजेस या कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते थे, तो आपको कैसे फील होता था, कितना आपको बुरा लगता था और कितने इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए। आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, यू नो। आप इनकी लाइफ के डिजायर होंगे, आप दोनों की एक सेम विश होगी, म्यूचुअल विश, राइट। तो अगर आप दोनों की एक सेम म्यूचुअल विश है तो उसको पूरा करना, उस तक रीच होना इनके लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है, आपका वहां पर होना बहुत जरूरी है। फाइन। तो अब ये इन सारी फीलिंग्स में आकर खुद को ब्रेक थ्रू करेंगे उन सारी प्लेफुलनेस एनर्जीज के लिए जहां पर आप लोग एंजॉय कर रहे हो और एक एडवेंचरस मोड पर आप शिफ्ट हो गए हो, वो वाली एनर्जीज में ये चैनल कर पाएंगे गाइस। तो जितनी भी सेट ऑफ फेमिनिन्स ने ये तरीका अपनाया है उनके लिए मैं यही कहूंगी कि दिस इज द बेस्ट वे किसी को जगाने के लिए। बट आप अपनी मैनिफेस्टेशन को मत छोड़िएगा, गिव अप वहां पर मत कीजिएगा। जो भी आप 3D लेवल पर कर रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन और ये आपको करना भी चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप अपने पर्सन का अटेंशन गैदर कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, इन सारी एनर्जीज का एलोबरेटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने रेगुलर रीडिंग्स नहीं डाली थी गाइस, मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग्स आपके लिए पोस्ट की थी। आई होप पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी बहुत लोग पसंद करते हैं, तो उन सभी के लिए मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग्स पोस्ट की थी। लेकिन आज जरूर रेगुलर रीडिंग्स आएंगी गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग अगर मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।